हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। पूछने के लिए कि अब हमारे अतिथि पधार चुके हैं तो कृपया अनुशासन बनाए रखें। सर ये हमारे यहाँ पे हमारा कोर्स है और यहाँ पे 4 फ्रेंड्स यहाँ पे 4 क्लास बैठती हैं और यहाँ पे ये बच्चों के लिए मात्राएं हैं सिखाने के लिए, जैसे ओ की मात्रा, ओ की वन ऑफ द बेस्ट NGOs रन कर रहे हैं। फिर डॉक्टर जैन को भी बुलाया था, दिस इज मिस्टर जितिन यादव, ही इज वन ऑफ आवर एडवाइजर्स। ये यहाँ जस्ट फॉर फर्स्ट ईयर आई एंड माय ब्रदर ने वॉलंटियर फॉर नाइट नाउ आई वॉलंटियर पार्ट हमारा वेरी इन्वॉल्व इन कैपेसिटी बिल्डिंग है। तो अगर एक 6th क्लास के बच्चे को हिंदी अच्छे से नहीं आती तो शुड स्टार्ट विद पेंडल वन। तो हमारा ये रहता है कि बच्चे को उनके असेसमेंट के हिसाब से बुक्स ज़्यादा अभी आइए सब कम कर लें, कम करके जो यही कल ISO कैमरा भी यहाँ बच्चों ने नशे के बारे में सोशल एजुकेशन एक्टिविटी कराई थी, उन्होंने कुछ किया था। सो आज आप देख सकते हैं मैंने ऐसा सा होता था बहुत बुरा सारा 70 to 80 बट अभी हमारे लिए पहुंच चुके हैं। आप सब इनका बहुत जोर से तालियों से स्वागत करें। मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लगा कि किसी ने मेरी पढ़ाई में इतनी रुचि ली। इसके 2-3 दिन बाद ईशा दीदी ने मुझे और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप इत्यादि। मैंने तो जीवन का 2 साल का सफ़र गाड़ी में आगे बैठकर किया। बुलाना चाहूँगी जो आप सबके साथ हमारे जीवन की 2 साल की। मैं अपनी लाइफ में बहुत ही लकी रही कि ये मेरे दादाजी थे और जो पेरेंट्स मुझे मिले, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर पाई हूँ इन्हीं की वजह से। और मैं चाहती हूँ कि यूजुअली जब भी हम हरियाणा की बात करते हैं, स्पेशली एज अ गर्ल, बहुत ही नेगेटिवली सोचा जाता है। वर्स्ट जेंडर इनइक्वालिटी रेशो, वेरी हाई रेट ऑफ इन्फेंटिसाइड एंड व्हाट नॉट। बट आई एम वेरी लकी कि डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम अ हरियाणा, मेरा ऐसी फैमिली में जन्म हुआ और मैं चाहती हूँ जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली वही मैं अपने गांव के बच्चों को दे पाऊँ। नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले जब मैं 2 साल पहले इंडिया आई थी तो वो मेरी लाइफ का सबसे खराब टाइम था, या मैं सबसे ज़्यादा खुद को अकेला महसूस करती थी, क्योंकि जब मैं आई थी मेरे दादाजी नहीं रहे थे। लेकिन जीवन की वजह से मुझे यहाँ एक नया परिवार मिला इन बच्चों के रूप में। और यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हेल्प करी, जैसे राकेश अंकल हैं। तब जीवन शुरू भी नहीं हुआ था बट उन्होंने हमारी सारी लीगल रजिस्ट्रेशन में हेल्प करी। ओनर ऑफ गुप्ता चश्मा हाउस, संजीव अंकल, गुरविंदर अंकल, और यहाँ पे स्पेशली जीवन के स्टाफ एंड माय ओन ब्रदर। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा सख्त स्वभाव की हूँ और मेरे साथ काम करना आसान नहीं है, बट इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। और अगर ये सब नहीं होते तो शायद जीवन आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो इन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 साल पहले हमने अपने घर से ही शुरू किया था चंद बच्चों को पढ़ाना, जिससे हम जिससे हम यहाँ पहुँचे, हमारे बच्चे बढ़ते गए। लेकिन आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग कितनी खस्ता हालत में थी। नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पर हमने एक लाइब्रेरी सेटअप करी। जब मैं छोटी थी तो मुझे दादाजी हमेशा बहुत सारी बुक्स पढ़ने के लिए दिया करते थे, जिससे बावजूद एक छोटे शहर और गांव से होने के कारण मैं काफ़ी चीज़ों को समझ पाई और काफ़ी चीज़ों के बारे में सीख पाई। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे गाँव के बच्चों को भी वही फैसिलिटी मिले।
और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। सबसे पहले तो हम सब लोगों का सौभाग्य है कि माननीय आईटी सर यहाँ पर आए, और सर हमारे भी प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे भी आदर्श हैं। हम सर से सीखते हैं कि कैसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, कैसे डेडिकेशन टू ड्यूटी होना चाहिए। तो ईशा जी का ये प्रोग्राम था तो मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मुझे बताया कि सर उसमें आ रहे हैं, तो उससे हमारा भी सबका मोटिवेशन हो जाता है। और पुलिसिंग के भी कई वो हैं, हमारे सर से डिस्कशन हो जाते हैं। तो अभी सर की मीटिंग हुई, उसमें काफ़ी हमको मार्गदर्शन मिला कि कैसे और हम इम्प्रूव करें। हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, तो उसका भी श्रेय ईशा जी को भी जाता है। और दूसरा, एक सर का प्रोग्राम चल रहा है पूरे हिसार रेंज में, तो उसका नाम है मेरे गांव मेरी शान, जिसमें 10 गांव हमने सिरसा में भी उनको अडॉप्ट कर रखा है। मतलब अडॉप्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वहाँ भी हमारी टीम्स वर्क कर रही हैं। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, कई लोग पहले रहे होंगे कि यहाँ स्वतंत्रता के बाद 25-30 साल तो इस क्षेत्र में कभी चोरी और उसकी FIR ही नहीं है, बहुत ही रेयर है। मैं पुराने यहाँ के केस देख रहा था तो बहुत रेयर है। 1975 में अपना जिला बना था, उसके बाद भी बहुत क्राइम कम थे यहाँ पर। लेकिन नशा ऐसा है जिसके कारण जो भी समस्याएं यहाँ आ रही हैं वो नशे के कारण आ रही हैं। क्योंकि जिसको नशा करना है उसको कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए, उसको कहीं ना कहीं से अगर नशा ना मिले तो वो पागल हो जाता है, वो क्राइम करने लगता है। तो नशे को अगर कंट्रोल करना है तो कोई एक संस्था इसको नहीं कर सकती कि सिर्फ पुलिस आके कंट्रोल करेगी या डॉक्टर्स हैं वो डी एडिक्शन करेंगे, बल्कि सबको मिलकर इस पर कार्य करना होगा। और सबसे पहले ये कार्य शुरू होता है अपने परिवारों से। पहले गांव में होता था कि कोई बच्चा अगर इधर उधर जा रहा है तो बड़े टोकते थे उसको कि भाई ये बिगड़ तो नहीं रहा है कहीं, लेकिन आज आपने देखा होगा कि वो टोका टाकी खत्म हो गई। किसी को कोई बाजार जी आते हैं, मेरी उनसे कई बार चर्चा होती है कि किसी को कोई मतलब ही नहीं कि अपने गली मोहल्ले में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो उन्हीं सब बिंदुओं पे हमारा जो ये प्रोग्राम है मेरा गांव मेरी शान वो चल रहा है, जहाँ गांव-गांव घर-घर हमारी टीम जाती है, लोगों को अवेयर करती है। इसके अलावा जो नशे की तरफ जा रहा है या जो नशा कर रहा है उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनका डी एडिक्शन करवाते हैं, उनका फॉलोअप करते हैं। और साथ ही जैसे ईशा जी को हमने अपना एक जो महिलाओं के लिए एम्बेसडर बना रखा है कि उन्होंने भी कई गाँव में जाके अभी प्रोग्राम किया, क्योंकि वो जो महिलाएं हैं उनसे अच्छे से बात कर सकती हैं। और गाँव की अगर महिला है, अगर माँ समझेगी कि नशा कितना बुरा है, अगर वो बच्चे पे शुरू से कंट्रोल करेगी तो अपने आप बच्चा आगे जाके बिगड़ेगा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर नशा हमको दूर करना है तो हमारा जो परिवार है वो सबसे पहला केंद्र बिंदु है उसका। अगर परिवार वाले चाहें कि हमको हमारा बच्चा कहीं बुरी संगति में नहीं जाएगा, कहीं नशा करने नहीं जाएगा, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि उसको नशा बेच के चला जाएगा। जब कोई खरीदने वाला नहीं बचेगा तो फिर जो है नशा कौन आके बेचेगा यहाँ पर। ईशा का नाम लूँ पर मुझे लगा कि इनका अपना प्रोग्राम है, आई कैन अफोर्ड कि इनको हम बाद में एड्रेस करूँ। ईशा जो आपके अपने गांव की बेटी है, बहुत ही लायक, बहुत ही कामयाब, और आप सब लोगों के बीच में रह कर के काम कर रही हैं जीवन फाउंडेशन चला करके, जो कि बहुत ही तारीफ के भी काबिल है, जिनके सारे संरक्षण में आज का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। केवाली गांव की माताएं बहनें, प्यारे प्यारे बच्चे, जो कि जिन्होंने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस न केवल दी बल्कि पूरा स्टेज, पूरा मंच का संचालन उन्होंने किया और कर रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है आज अपनी खुशी को बयान करने के लिए। मैं अंदर से इतना अच्छा, इतना गर्व महसूस कर रहा हूँ इस कार्यक्रम में आने के लिए। वैसे मुझे हेजिटेशन कभी नहीं थी जब मुझे ईशा ने अप्रोच किया, लेकिन मैंने कहीं न कहीं समय की एक सीमा रखने के लिए इनको कहा। लेकिन आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये कार्यक्रम इतना अच्छा कार्यक्रम, इतने अच्छे तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, इतनी बड़ी संख्या में गांव की माताएं बहनें और प्यारे बच्चे सब बैठे हुए हैं, और इतने अच्छा सोशल वर्क इन्होंने अपने थीम को इन्होंने इंग्लिश में लिखा है। पता नहीं कितने लोग इसको फॉलो कर पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने लिखा है एम्पावरिंग रूरल सोसाइटी, एम्पावर रूरल कम्युनिटीज़। एक आपके अपने गांव की बेटी गांव से पढ़ कर के, यहाँ से मोटिवेशन लेकर के अमेरिका तक जाकर पढ़ाई करके आके वो वापस इस गांव में आकर के ये फैसला करती है कि मुझे अमेरिका नहीं जाना, मुझे अपने गांव के बच्चों की, अपने गांव के जो साथी हैं, उसके छोटे बहन भाई हैं, उनके लिए कुछ करना है। ये बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ा रोल मॉडल मैं कहूँगा कि आपके गांव का है। हम सभी लोग इनके लिए और इनकी पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां एक बार।
बनाना मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत आसान है, लेकिन कहीं आसान है। लेकिन अपने आप को सक्षम करके, अपने आप को लायक बना करके और उसी समाज को, उसी परिवेश को, उसी गांव को वापस देने के लिए आप उस गांव में आ जाएं, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत त्याग चाहिए होता है और विचारों की बहुत ही स्पष्टता चाहिए होती है। उनको ये पता है कि किस तरह से एक जीवम फाउंडेशन, एक छोटी सी शुरुआत करके वो कितनी बड़ी समाज की सेवा कर रही है। हमारा देश, इसको हम लोग यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, सबसे जवान देश इसको हम कहते हैं। उसका कारण ये है कि जो 18 से लेकर के 46 की उम्र तक के जो लोग हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा हैं पूरे विश्व से। और उसको हम जब बात हम लोग आर्थिक विकास की करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमें उसका एक फ़ायदा है, उसका हमें फ़ायदा उठाएं यदि हम पूरी तरीके से, तो हम अपने देश को बहुत आगे लेकर के जा सकते हैं। हमारे पास इसका एडवांटेज है, जैसे बहुत किसी कंट्री के पास कोई एडवांटेज होता है, किसी के पास कोई होता है, तो हमारे पास इसका एक डेमोक्रेटिक डिविडेंड का एडवांटेज है। तो आपके गांव की बच्ची ने उस एडवांटेज को समझ करके उस पर धरातल पे काम करने का फैसला किया और पिछले 2 साल से वो इसमें काम कर रही है, जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिसमें कि कहीं ना कहीं जो अर्बन और रूरल का जो डिवाइड हो जाता है, जिसमें हमारे बच्चों को उस तरह की पढ़ाई, उस तरह की शिक्षा की व्यवस्था है, उस तरह का एक्सपोजर जो नहीं मिल पाता, उस गैप को, उस डिवाइड को कम करने के लिए ये प्रयासरत हैं। मैं कहूँगा कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं और मुझे ये भी लगता है कि यदि हर गांव में, बल्कि हर गांव में नहीं, हर 5 गांव में भी एक ऐसी बेटी हो, तो हम लोग पता नहीं 5 साल में, 10 साल में कहाँ करें।